ओम साई राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साई संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साई संदेश में कहा गया है कि भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न का दो दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने तीन मुख्य आसक्तियां कामनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थियों पर ही है। श्री साईं बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालनकर्ता तथा पर ब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसुना, पांच पाप और उनका प्रायश्चित। यह सबको ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ श्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडनी मतलब पीसना, पेशनी मतलब दलना, उंदभनी यानी कि बर्तन मलना, चौथा मार्जनी मांजना और धोना, और चौथा है चूल्ही यानी चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों में 5 प्रकार के याग यानी यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूत यज्ञ और अंतिम है मनुष्यों को अतिथि का दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर पर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण का अवसर मिल जाता था। ओम साई राम। नमो साई नाथम, नमो साई नाथम, नमो साई नाथम।